जीवन के अंतिम भाग तक भी आप अगर बड़े बनना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि किसी के भी सहारे की तलाश नहीं करना, अपना सहारा खुद बनना है। आत्मनिर्भरता चाहिए, शरीर को ऐसा बनाना ही पड़ेगा। आखिरी तक अपना काम खुद करते रहें, न मजबूर न बेबस। सोचिए, न मजबूर न बेबस, न रोने वाले, न निराश, न हताश, आशाविहीन नहीं बनना। अभ्यास करना होगा रोज। ये नहीं कहना मेरे साथ सहयोग करने वाला कोई नहीं, सारी दुनिया आनंद ले रही है, मजे में है, मैं ही सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि आपके हाथ पांव चलते रहे और आप 10 के काम कर दो, किसी से भी अपना काम कराने की जरूरत न पड़े। हम लाचार नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हम बेबस नहीं हैं, हम अपाहिज नहीं हैं। हमारे पास दम है, आखिरी तक काम करो। और ये बात ध्यान रखिए कि एज को लेकर सामने बैठोगे, अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना। हाँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप जो ये प्रवचन करते हैं ना, ये तो जो है ना 30 साल से नीचे वालों के लिए है। इन बूढ़े लोगों को प्रेरणा देने से इनका क्या होना, इनको तो आगे जाना है ना, वहां जहां आखिरी वाली प्रार्थना होती है। देखिए, हर क्षेत्र में लोगों ने कमाल किए हैं। मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इस्कॉन वाले 70 साल की उम्र में वो व्यक्ति हिंदुस्तान से विदेश में गया था और दुनिया के 70 देशों में एक साथ 200 से भी ज़्यादा मंदिर स्थापित कर दिए। गीता लेकर के गए थे और कहा था घर घर में गीता पहुंचानी है, हर देश में गीता पहुंचानी है, हर हाथ में गीता पहुंचानी है। और 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और पैसे कुछ भी नहीं थे पास में। कोई कहता इस उम्र में क्या करने जा रहे हो, क्या मिलेगा इससे। मन में भाव आ गया कि मेरे पास है तो दुनिया को देना है। 2-4 लोगों के बीच जिंदगी 4 दीवारी में जीते जीते खत्म कर लेना, भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। और अगर भीड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो कुछ बड़ा सोचिए और बड़ा करने की तैयारी कीजिए, तो आप कर सकते हैं, हर उम्र में कर सकते हो। आज अगर हम देखते हैं कि दुनिया के अनेक देश बहुत आगे बढ़े हैं, तो उनके यहाँ एक बड़ी चीज़ होती है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए लोग तैयार रहते हैं और नॉलेज रिट्रीट के लिए जाते हैं। यहाँ तक होता कि 5-7 दिन के लिए अकेले जाके बैठ जाएंगे। कम से कम शांत होकर अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि दौड़ना तो जरूर है, लेकिन दौड़ना क्यों और कहाँ और किस दिशा में, सोचो तो सही। दौड़ने से पहले सोचो। किसी ने अगर किसी छोटे से बच्चे को एक बार ये कह दिया कि बेटा तू नहीं कर पाएगा कुछ भी जिंदगी में, या किसी ने मजाक में भी ये कह दिया कि तुम सब कुछ हो सकते पर ये नहीं कर सकते, या किसी ने गुस्से में आके ये कह दिया तेरे स्कूल से जानकारी आई है कि तू पढ़ने में बहुत पीछे है, तो जाकर के चाय की दुकान खोल लेना या ढाबे में बैठ के बर्तन साफ करना, यही करेगा और कुछ नहीं होना तेरा जीवन में। आप नहीं जानते कि हम लोग जो ऐसे शब्द बोलते हैं, सोचते हैं शायद इससे बच्चा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उससे उसका जो है जो आग थी कुछ बनने की वो बुझ जाती है। उसे लगता है सब लोग कह रहे हैं, मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा। न जाने कितने लोगों के अंदर अंकुरण को हम लोग तोड़ देते हैं, उसके कुछ होने को खत्म कर देते हैं। आपकी सेहत से बढ़कर, स्वास्थ्य से बढ़कर
दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आप इसके ले लीजिए। दूसरा, जीने के लिए धन वैभव जरूर चाहिए, कमाओ, और कंफर्ट और लग्जरी उसको बाद में देखना, पहले नेसेसरी को देखिए कि आपको सबसे जरूरी क्या चाहिए, आवश्यक क्या है। अगली बात, सब कुछ सबको देना, अपने परिवार को भी देना, लेकिन अपने लिए इतना बचा के रख लेना कि बुढ़ापे में भी अपनी औलाद के आगे भी हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं पड़े। और ध्यान रखिए, पति है तो कम से कम इतनी बात जरूर करें कि दोनों में से कोई भी पीछे रह जाए, मजबूर और बेबस होकर जिंदगी ना गुजारनी पड़े। इतना पैसा या इतनी कोई चीज हाथ में पत्नी के भी रहनी चाहिए, सिर उठा के जी सके। क्योंकि बेटा बहू किस मूड में कैसा व्यवहार करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबको एक बात कहूंगा, रोज नित्य प्रति सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, ये आदत जरूर बनाओ। फुल चेकअप अपना समय समय पर कराइए, अपनी अच्छी डाइट लेना, अपनी 3 तरह की एक्सरसाइज करना, कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम। मतलब चाहे दौड़ें, सैर करें, जिससे हृदय को शक्ति मिले और जिससे आपका शरीर पूरा लचीला बना रह सके बुढ़ापे तक, वो योगासन, स्ट्रेचिंग और प्राणायाम, जिससे आपकी प्राण शक्ति और आयुष्य वो प्रबल रह सके। ये और साथ में अपने भोजन के साथ अपने वो सप्लीमेंट्स जिससे आपका भोजन पूर्ण बन सके, उस पर 1000-2000 रुपये महीना खर्च कर लीजिए अपने ऊपर, जिससे कम से कम आप इस लायक बने रहें कि बुढ़ापे तक भी डॉक्टरों के सहारे जिंदगी नहीं बीते, खुद के सहारे आप अपना जीवन जी सकें। इसलिए अपने ऊपर खर्च कीजिए। तिजोरी में रखा हुआ पैसा काम नहीं आएगा, खुद पर अगर लगा दिया तो काम जरूर आएगा। आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। खुद को प्यार करना सीखिए पहले, फिर दूसरों को। खुद को खोकर कुछ नहीं पा सकते। अगली बात, अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते बहुत कीमती हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों दोस्त हैं। रिश्ते रखो ना रखो, लेकिन विश्वास जरूर रखो, भरोसा जरूर रखो। एक दूसरे पर भरोसा रहेगा, जिंदगी बहुत अच्छे से बीत जाएगी। और ये भी ध्यान रख लेना, शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है। व्यापार जरूरी है, लेकिन व्यापार से भी पहले व्यवहार सीखना जरूरी है। व्यवहार आ गया, व्यापार भी संभलेगा। ध्यान देना, नौकरी पर रखे जाते हैं लोग उत्तम स्किल के कारण, बढ़िया पढ़ाई लिखाई, बढ़िया बुद्धिमत्ता, बढ़िया डिग्री के कारण लोग रखे जाते हैं, और निकाले जाते हैं खराब व्यवहार के कारण। गई नौकरी, व्यवहार सही नहीं था। अगर व्यवहार संभाल लिया तो व्यापार संभल जाएगा, और संस्कार संभाल लिए तो शिक्षा जिंदगी में काम आ जाएगी। इसलिए संस्कार तो चाहिए ही चाहिए। शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और खाने से पहले
ज्ञान, आहार का ज्ञान, क्या खाना है। तो सेहत से पहले आहार, और कर्म से पहले धर्म, और बोलने से पहले शब्द, और अहंकार से पहले अपनी औकात को जिसने पहचान लिया वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहेगा, हमेशा आगे ही आगे बढ़ेगा।